तो दोस्तों मैं आमिर स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो पे जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ आईफोन को लेके। इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईफोन का इन फ्यूचर अगर हम जहाँ पे बात करें ना आने वाले 6 साल या फिर 7 साल या फिर 8 साल के आसपास, इतनी जल्दी तो नहीं, क्या इसका हाल वैसा ही होगा जैसा कि नोकिया का हाल हो चुका है, या फिर बात करें एलजी का हो चुका है, या फिर कुछ ऐसा इसका होने वाला या फिर नहीं होने वाला। ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई मैंने इसी कंपनी को क्यों जहां पे लिया आईफोन को। बहुत सारी कंपनियां देखने को मिलती है, जैसे कि बीबी के ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनियां आती हैं, वन प्लस, वीवो, IQ, या फिर Xiaomi की बात करो जो दूसरी कंपनी है अलग, और भी बहुत सारी कंपनियां आती है। तो मैंने आईफोन को ही क्यों लिया जहां पे इस वीडियो में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे, लेकिन मुझे ऐसा ही क्यों लगा कि भाई आईफोन का अकेले का ये सब हाल होने वाला है इन फ्यूचर में। तो ये सब जितनी भी बातें हैं, जो भी दिमाग में चलता है या फिर जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो भी हिसाब किताब है ना, वो सब लगा के जहाँ वीडियो में जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करें ना, जैसे कि नोकिया जैसे फेल हो चुकी थी, नोकिया की बात करें तो इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ। अगर ज़्यादा डीप में जानने का कि नोकिया कैसे फेल हुई, वो वीडियो देख लेना, आई बटन में लिंक दे दूंगा। वहाँ पे हुआ क्या था कि नोकिया ने, थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ, नोकिया ने क्या था कि एंड्रॉयड को बेसिकली जो था वो एक्सेप्ट नहीं किया था। तो नोकिया जहाँ पे बोलता था कि भाई हमारा जो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, पहले जहाँ पे जो नोकिया के पास था वो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम था, उन्होंने बोला कि भाई जो हमारा सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, हम जहाँ पे किसी भी दूसरी कंपनी को जहाँ पे अडोप्ट नहीं करेंगे, हम एंड्रॉयड को यूज नहीं करेंगे। चलो ठीक है, ये बात ठीक है, बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं, उनको बिलीव होता है कि भाई हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो बंदे हैं, सब जितनी भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से हैंडल करेंगे और ठीक करेंगे। चलो इस बात के ऊपर नोकिया ने जो भी किया मान सकते हैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन जहाँ पे गलती नोकिया कहाँ पे करती है, अगर उन्होंने ऐसा बोला कि भाई हम एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके बाद जहाँ पे जो उनका सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, उसको वो इंप्रूव नहीं करते हैं, अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, बहुत सारी उसमें एरर आ जाती है, बहुत स्लो था। एंड्रॉयड में कंपैरिजन उसका जो इकोसिस्टम था वो भी इतना फ्रेंडली नहीं था, जिसके कारण, और हार्डवेयर की बात करो ना, नोकिया फिर वैसे ही अपने मोबाइल बना रहा था, लेकिन जहाँ पे बात करो एंड्रॉयड की बात करो तो उसमें सैमसंग ने भी जब एंड्रॉयड को अडोप्ट किया और भी बहुत सारी कंपनी ने अडोप्ट किया, जिसके कारण जो एंड्रॉयड था अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज हो रहा था और बहुत अच्छे से वो जहां पे काम कर रहा था। लेकिन जहां पे नोकिया ने अपने सिम्बियन को जहां पे अच्छे से हैंडल नहीं किया, ऑप्टिमाइज नहीं किया, नई वर्जन लेके नहीं आए, जिसके कारण जहां पे नोकिया फेल हो चुकी है। दूसरी तरफ जहाँ पे बात आती है आईफोन की, आईफोन ने उस टाइम पे जितनी भी सिचुएशन थी उसको समझा और जहाँ पे उसने इम्प्रूव किया अपने जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर iOS के कारण, जिसके कारण वो अभी भी जहाँ तक चल रहा है। दूसरी तरफ बात करें ना जहाँ पे LG की, तो उसके ऊपर भी मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ कि LG फेल्ड क्यों है, वो भी आई बटन में लिंक देता हूँ, वहां से जाके देख लेना। उसका जो डीप में अगर चाहिए तो वो वीडियो देख लो, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें क्या था कि जहाँ पे जो LG थी ना, वो कुछ ऐसा करती थी, वो खुद ही सोचती थी कि भाई जो हम सोचते हैं ना हम वो ही बनाएंगे। भाई कोई भी चीज़ अगर जहाँ पे मार्केट में आती है, सबसे पहले हमको कस्टमर को समझना पड़ता है कि भाई कस्टमर की डिमांड कैसी है, किस तरह के प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आते हैं, किस तरह की डिज़ाइन पसंद आते हैं। लेकिन जहाँ पे LG बोलता है कि भाई मुझे जहाँ पे ये पसंद है, उसके मोबाइल देखो भाई ऐसे ऐसे डिज़ाइन लगा रहा था कि जैसे वो आता ना एक बटरफ्लाई ऐसा कुछ मोबाइल था उसका, जो ऐसे करके खुलता था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वो किसने बोला उसको ऐसा मोबाइल बनाने के लिए, लोगों को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आया। एक ऐसे ड्यू स्क्रीन लगा के ऐसे करके खोलता है। अभी जहाँ पे जमाना आ रहा है फोल्ड फोन का, फोल्ड फोन ठीक है ओके, लेकिन उसने 2 स्क्रीन लगा के ऐसे करके जो फोल्ड कुछ LG फोन था, मेरे को याद नहीं अभी, वो बना दिया, जिसके कारण वो पूरी तरह से जहाँ पे फेल हो चुकी है। तो जहाँ पे नोकिया की बात करो तो नोकिया का फेल होने का रीजन यही है कि भाई उसके जितने भी कॉम्पिटिटर आए थे, जैसे एंड्रॉयड की बात करो, उसने उसको लाइट में लिया और अपने सिम्बियन को जहाँ पे ऑप्टिमाइज नहीं किया, अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया, जैसे कि वो फेल हो गया। LG की बात करो तो भाई LG अच्छे इनोवेशन कर रहा था, लेकिन वो इनोवेशन ऐसे करता था, ऐसी डिजाइन बनाता था जो कि पब्लिक को बिल्कुल पसंद ही नहीं है, कस्टमर को पसंद ही नहीं है। वो खुद सोचता था कि हम ऐसा मोबाइल बनाएंगे तो ऐसा ही बनाएंगे, जिसके कारण अभी LG भी फेल हो चुका है। अभी जहां पे बात आती है आईफोन की, तो दोस्तों जहां पे सबसे पहले बात करते हैं कि आईफोन सेल क्यों होता है। कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके पीछे कोई कारण होता है जिसके कारण वो सेल होता है। जैसे रियलमी की बात करो, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं काफी बजट के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, जिसके कारण उसकी बहुत सेल होती है। वीवो की बात करो, वो डिजाइन में आ गया। ऐसे हम बात करते वाले हैं जहाँ पे आईफोन की। तो आईफोन की अगर जहाँ पे बात करें, सबसे पहले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ब्रांड के अकॉर्डिंग बस उनको आईफोन चाहिए, मतलब कुछ नहीं है किस लिए चाहिए, बस उनको आईफोन चाहिए। एक तो बस ब्रांड के लिए लोग उसको परचेस करते हैं। उसके बाद जहाँ पे आती है क्वालिटी, आईफोन की क्वालिटी की बात करो ना तो बहुत सही क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी आपको जहाँ पे प्रोवाइड कराता है।
अगर आपका फ़ोन ऐसा नहीं कि एक दो बार नीचे गिर गया तो वो टूट गया, बहुत कम चांस होता है। लेकिन क्वालिटी की बात करो, किसी भी चीज़ की उसकी क्वालिटी की बात करो, कैमरा की क्वालिटी की बात करो, उसके जो जैक होते हैं जैसे कि चार्जिंग जैक की बात करो, ऐसा नहीं कि वो खराब हो जाएगा, कभी भी ऐसा चांस नहीं होता। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि आपका चार्जिंग जैक खराब हो गया। चलो 3.5 mm ऑडियो जैक अभी तो आता नहीं है, जैसे पहले आता था तब भी ऐसा नहीं होता था। डिस्प्ले की बात करो, जहाँ फिर डिस्प्ले खराब होगी, जहाँ फिर डिस्प्ले पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया, टच ने काम करना बंद कर दिया, कैमरा, ऐसी बहुत कम चांस होता है। क्वालिटी की बात करो तो भाई आईफोन को क्वालिटी के लिए भी लोग परचेस करते हैं। उसके बाद जहाँ पे नंबर 3 की बात करो, वो जहाँ पे आता है ओएस। बहुत सारे लोगों को एक जहाँ पे सिक्योर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो जहाँ पे आपको आईफोन प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जस्ट जहाँ पे iOS को यूज करने के लिए जहाँ पे आईफोन को यूज करते हैं। तो जहाँ पे जो मेन कारण है आईफोन के सेल के, जस्ट जहाँ पे यही जो मेन कारण है जिसके कारण जहाँ पे आईफोन सेल होता है। अभी जहाँ पे बात करते हैं दूसरी कंपनियों की, दूसरी कंपनी का किसी भी हम जहाँ पे चाइनीज कंपनी को पकड़ो, जहाँ फिर नॉन चाइनीज कंपनी को हम लेते हैं, सपोज जहाँ पे सैमसंग को लेते हैं, तो सैमसंग की यहाँ पे सेल क्यों होती है? देखिए, सैमसंग एक ब्रांड, अच्छा ब्रांड है। बहुत सारे लोगों को सैमसंग फ़ोन बहुत पसंद होता है। जब भी एंड्रॉयड की बात आती है ना, तो लोग जहाँ पे सैमसंग की ओर भी सबसे पहले जाते हैं। क्वालिटी अच्छी है, ब्रांड अच्छा है, बहुत सारे लोगों को पसंद भी है। और जहाँ पे एक बात है इनोवेशन, जहाँ पे सैमसंग के पास भी इनोवेशन है। सैमसंग की बात छोड़ो भाई, चाइनीज़ कंपनियों की भी बात करो ना, उनके पास भी इनोवेशन है। सैमसंग की जहाँ पे बात करें ना, उसके आपको नए नए जहाँ पे फ्लिप फ़ोन देखने को मिल रहा है, फोल्ड फ़ोन देखने को मिल रहा है। अच्छा, हर एक तरह से आप बात करो ना, किसी भी इनोवेशन की बात करो तो वहाँ आपको इनोवेशन देखने को मिल रहा है। आज से 4 साल अगर हम पीछे जाते हैं ना, तो अभी देखो 4 साल पीछे देखो, जहाँ पे आपको सैमसंग बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। किसी भी कंपनी को ले लो यार, रियलमी छोटी कंपनी को लो, शॉमी कंपनी को लो, या फिर किसी भी कंपनी को लो, हर एक में आपको इनोवेशन देखने को मिलता है। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बस इनोवेशन के लिए चीज़ को परचेस करते हैं कि उनको नया डिज़ाइन चाहिए होता है। उनको होता है कि यार अभी जहाँ पे फ्लिप फ़ोन आ रहे हैं तो हमको फ्लिप फ़ोन को भी अभी यूज़ करने का, कि फ्लिप फ़ोन कैसे होते हैं। जहाँ फिर फोल्ड फ़ोन आ रहे हैं, जैसे मोटोरोला के भी आए थे, हमको फोल्ड फ़ोन को यूज़ करना है। बेसिकली क्या है कि जितने भी कंपनी है ना, वो अभी जहाँ पे इनोवेशन के पीछे भी पड़ी हुई हैं, जिसके कारण उनके पास बहुत सारे कस्टमर हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है आईफोन की, आईफोन के पास जितनी भी चीज़ें हैं बहुत है, लेकिन एक चीज़ अभी तक उनके पास नहीं है, जिसको बोलते हैं इनोवेशन। तो जहाँ पे बात करें ना कि आईफोन ने अभी तक कितना इनोवेशन लेके आया, जहाँ फिर कितना किया है, जहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 2017 की बात है, जहाँ पे आईफोन 10 उन्होंने लॉन्च किया था, जहाँ पे उन्होंने जो आईफोन का जो होम बटन था ना, उसको निकाला था। कब से भाई, होम बटन की बात करो, जब से आईफोन आए थे तब से लेके 2017 में बंदे के यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने होम बटन को निकालते हैं। इतना टाइम लग गया, 8 साल 10 साल लग के उनका जो होम बटन ही एडजस्ट हो रहा था। जहाँ पे इसको क्या आप इनोवेशन मिलेंगे? कोई ऐसी कंपनी जो 10 साल से कंटिन्यू होम बटन लेके बैठी है, उसको निकाल ही नहीं रही। जहाँ पे दूसरी तरफ देखो तो इनोवेशन बहुत ज़्यादा हो गया। उस टाइम पे बात करना 2017 में बहुत सारे टच स्क्रीन मोबाइल आ चुके थे, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, आपको अपना कैमरा, ड्यूल कैमरा फ्रंट में भी देखने को मिलता था, बैक में देखने को मिलता, और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती थी। लेकिन भाई इनका होम बटन अभी वहाँ अटका पड़ा था। चलो ठीक है, वो बात मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 2017 की बात है, 17 में आईफोन 10 लॉन्च होता है। आईफोन 10 में वो अपनी नोच लेके आते हैं, ठीक है, पसंद आई, ओके, पसंद करते हैं। 2017, 18, 19, 20, अभी चल रहा है 21, और जहाँ पे 21 में आईफोन 13 को लॉन्च होगा ना, उसमें भी नोच आएगी, और वो जाएगा जहाँ पे कितना हुआ, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक जाएगा। 3, 4, 5 और 6 साल लगा लो। 6 साल तक बंदे जहाँ पे नोच को लेके बैठे हैं। नोच, इसको क्या आप यहाँ पे इनोवेशन बोलते हो? इसको क्या इनोवेशन बोलते हैं? कौन से बंदे हैं जो इसको इनोवेशन बोलते हैं या फिर नई टेक्नोलॉजी बोलते हैं? अभी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आईफोन यूज़, वैसे मैं भी आईफोन को यूज़ करता हूँ, उनका पता क्या कहना होता है कि यार नोच के अंदर उनको फेस आईडी को एडजस्ट करना पड़ता है, फेस सेंसर लगाना पड़ता है, इंफ्रारेड सेंसर लगाना पड़ता है, कैमरा लगाना पड़ता है, जो प्रोक्सीमिटी सेंसर होता है वो लगाना पड़ता है। भाई बाकी कंपनियों भी लगाती है ना। अभी देखो 4 साल जहाँ पे इस कंपनी ने 5 साल लगाओ, 5 साल इस कंपनी से इतना जहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हुई कि जो जहाँ पे सेंसर है उसको इन डिस्प्ले किया जाए, या फिर किसी भी तरह डिस्प्ले के अंदर लेके किया जाए, या फिर जो कैमरा है उसको थोड़ा आगे पीछे फ्रंट में किया जाए, और जहाँ पे नोच को थोड़ा कम किया जाए, कुछ भी किया जाए। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 5 साल में बंदे से जो आईफोन कंपनी की बात करो, उससे जहाँ पे नोच ही नहीं हटाई गई,
इसको क्या इनोवेशन बोलते हो? और जहाँ पे इसी कारण, जहाँ पे जो आईफोन के पास अभी तक इनोवेशन नहीं है, यही इसका इन फ्यूचर जहाँ पे कारण हो सकता है कि इसके जो हालात है ना, जहाँ पे ये नोकिया जैसे हो जाएंगे, जहाँ पे LG जैसे हो जाएंगे। और जहाँ पे बात करें ना इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले तो भाई बात इनकी ये अच्छी है कि इसमें हमको स्क्वायर ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। वो बात इनकी सही है, वो बात हम भी मानते हैं कि भाई एक अच्छा जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने को मिलता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एंड्रॉयड के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो भाई वो भी बहुत पीसी है। जहाँ पे आई थिंक iOS 13 में एक चीज़ अपडेट हुई थी, जब से आईफोन लॉन्च हुआ था ना, तब से लेके जहाँ तक iOS 13 जब आया था ना, आई थिंक ये 2020 है ना, 19 में शायद आया था, या फिर 18 में iOS 13 आया था, 19 में आया था शायद, ठीक है। तब से लेके जब से फ़ोन है ना, उसमें एक फंक्शन था आईफोन के अंदर, जब भी किसी की कॉल आती थी ना, हम उस कॉल को क्या करते हैं, एंड्रॉयड में कॉल आ रही है ना किसी की, मैं सपोज मैं जहाँ पे मूवी देख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, एंड्रॉयड में कॉल आती है, तो मैं जहाँ पे क्या करता हूँ कि जस्ट ऐसे करके स्लाइड करता हूँ, वो कॉल जहाँ पे पीसी हो जाती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हमको जहाँ पे नहीं आती, हमको फ़ोन उठाना नहीं है उस बंदे का, हम जो मूवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वो कंटिन्यू हमारी चलती रहेंगी, हम करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आईफोन में क्या होता था कि भाई वो जब कॉल आती है ना, चाहे तो आप उसको डिस्कनेक्ट करो, ठीक है, अगर डिस्कनेक्ट किया फिर जो आप अपना काम कर रहे हो वो फिर करो, अदरवाइज आपको वो कॉल होगी ना, वो पिकअप करनी पड़ेगी। और इनको भाई 10 साल इसी चीज़ को जहाँ पे हटाने के लिए लग गए। अभी ये बोलते हैं कि ये ज़्यादा हमने स्क्योर इसको करने के लिए क्या, इसमें क्या ज़्यादा सिक्योरिटी हमको देखने को मिलती है, इस बात से क्या, जहाँ पे प्राइवेसी की बात करो, जहाँ फिर सिक्योरिटी की बात करो, कौन सी जहाँ पे सिक्योरिटी ये लेके आते हैं, क्या इसमें हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो अगर इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है तो फिर भाई आपने iOS 14 में फिर उसको जहाँ पे ठीक क्यों किया, वैसा ही रहने देते ना। मतलब कि 10 साल बंदों को यही काम करने में लग गया कि जो कॉल आती है उसको जहाँ पे हटाया जाए। तो iOS एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन भाई अच्छी तरह से ये अगर जहाँ पे करंट सिचुएशन की बात करें ना, जो भी हम जहाँ पे सॉफ्टवेयर देखते हैं दूसरे फ़ोन में, जो भी ऑप्टिमाइज सिस्टम ऑप्टिमाइज इसमें भी अच्छी तरह से किया जाता है, लेकिन जो भी बाकी चीज़ें हमको नई नई देखने को मिलती है, जैसे शेयर करना या फिर कुछ भी करना, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर भी जहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट हमको iOS में देखने को नहीं मिलती। तो जहाँ पे इनकी कुछ और भी बातें जो मैं आपको जहाँ पे बताता हूँ, जो इनके इन फ्यूचर जहाँ पे फेल होने के कारण हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ना, जहाँ पे इनोवेशन, वो मैंने आपको बता दिया कि इनके पास जहाँ पे इनोवेशन बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी जहाँ पे इनोवेशन की मेरे को किसी भी अकॉर्डिंग जहाँ पे इनका इनोवेशन देखने को नहीं मिलता है। बस जहाँ पे कभी कभी इनको टाइम लगता है होम बटन को निकालने के लिए, उसके बाद ये नोच लेके आते हैं, फिर पीछे गोल गोल कैमरा कर देते हैं, 2 किए 3 किए, फिर वो अभी 13 में क्या होगा, वो ऐसे करके कैमरा को थोड़े स्लाइड करके लगाएंगे और कुछ नहीं है। प्रोसेसर आप आई थिंक A15 चिप आ जाएंगी, बस और कुछ नहीं है ज़्यादा, बस यही चेंजेस होने वाले हैं। और जहाँ पे कुछ और भी इनके कारण है जिसके कारण ये फेल हो सकती है। सबसे पहले जहाँ पे बात करें ना, इनका जहाँ पे इनोवेशन वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जहाँ पे आता है कि ये जहाँ पे ओल्ड डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सपोज जहाँ पे अगर कोई भी मोबाइल लॉन्च होता है ना, सपोज आईफोन अगर 11 लॉन्च हुआ ना, तो वही सेम डिज़ाइन, कुछ भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। जैसे आईफोन 12 में क्या किया इन्होंने, जस्ट जैसे करके थोड़े से जहाँ पे जो उसके कॉर्नर थे ना उसको फ्लैट किया, और जहाँ पे पीछे वही थोड़े कैमरा वगैरह लेके आगे, वो सेम चीज़, कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। तो ये जो डिज़ाइन होता है इनका काफ़ी ओल्ड होता है। 10 को देखो, आईफोन 10R सेम कर दिया, जहाँ फिर आईफोन XS को देखो, 8 को देखो, 7 को देखो, 7 प्लस देखो कैसा था, 8 को देखो, और 8 और 8 प्लस में क्या किया कि पीछे जहाँ पे वो अपना ग्लास लगा दिया, ओके। और 7 और 8 ऑलमोस्ट जहाँ पे सेम थे, उसके पीछे किसी भी मोबाइल में चले जाओ, डिज़ाइन जो इनका काफ़ी ओल्ड है, क्योंकि इनोवेशन नहीं है तो भाई डिज़ाइन जहाँ पे इनका ओल्ड होगा ही। और जहाँ पे जो मैं आपके सामने पॉइंट लेके आया हूँ, उसके बाद जहाँ पे जो भी पुराने इनके फ़ोन होते हैं ना, उनका ही डिज़ाइन लेके ये नए डिज़ाइन बनाते हैं। कुछ भी जहाँ पे अगर फ्लैट एज की बात करो तो आईफोन 5 जहाँ पे कब का लॉन्च हुआ है, उसको देख के जहाँ पे जितने भी एज है उसको फ्लैट करे हैं, राउंड एज थे उसको आईफोन 5 को देख के जहाँ पे जो उसको फ्लैट कर मतलब कि ये इनका जो R&D डिपार्टमेंट होता है ना, ये नहीं चाहता कि हम उसके ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करें। वीवो R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, जिसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। वो यही देखते हैं कि डिज़ाइन कैसे डिज़ाइन किया जाए, कुछ नया जहाँ पे किस तरह लेके आ जाए, हार्डवेयर को जहाँ पे कैसे इसको एडजस्ट किया जाए, कैमरा को कहाँ पे लेके आ जाए, ये सब जितने भी होता है ना, जहाँ पे आईफोन उसके ऊपर ज़्यादा पैसे नहीं खर्च रहा, जिसके कारण वो चाहता है कि हमारा पैसा सेव हो जाए, वही सेम डिज़ाइन लो, सेम चीज़ें लो, उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके जहाँ पे एक नया आईफोन बनाओ। उसके बाद यहाँ पे जो आता है ना, वो आता है जहाँ पे
एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जहाँ पे मार्जिन बहुत रखते हैं अपने मोबाइल के अंदर। मार्जिन बेसिकली हम बोलते हैं जैसे कि प्रॉफिट होता है ना, अगर जहाँ पे इन्होंने कुछ एक नया, जहाँ पे इनकी जो कॉस्ट है, जो भी इन्होंने अपना आईफोन नया लॉन्च किया है वो जहाँ पे किया इन्होंने 40,000 के अंदर, तो भाई उसका जो प्राइस है ओके 50,000 रख लो, ठीक है चलेगा, लेकिन इनका प्राइस होता है 80,000 जहाँ पे होगा, 90,000 होगा, जहाँ फिर 1 लाख होगा। बल्कि इनको जे नहीं है कि कस्टमर को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इनको पता है कि भाई हमारे ब्रांड के कारण कुछ लोग तो उसको परचेज करेंगे। इनका मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। अगर मार्जिन जहाँ पे ये ज़्यादा रखता है तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी की ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन कभी कभी ऐसे पॉइंट आते हैं, अगर आप ज़्यादा मार्जिन रखोगे ना तो कभी कस्टमर ऐसे करेंगे कि यार अभी हमें इससे कुछ भी नहीं लेके, हम तंग आ चुके हैं, हर बार ये प्राइस को आगे आगे लेके चले जाते हैं, जिसके कारण वो क्या करेंगे कि या तो स्विच कर लेंगे दूसरी कंपनी की ओर, जहाँ फिर वो क्या करेंगे कि आपका मार्जिन देख के दोबारा आपका फ़ोन ही नहीं खरीदेंगे, जहाँ फिर कोई भी प्रोडक्ट है वो जहाँ पे नहीं खरीदेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये क्या करते हैं कि जो भी इनका पुराना मटेरियल होता है ना उसको बहुत सही तरीके से यूज़ करते हैं। जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए कोई भी इनका स्मार्टफोन है ना उसका डिज़ाइन आपको सेम देखने को मिलता है, बल्कि जो फ्रंट में डिज़ाइन होगा ना वही आपको नेक्स्ट फ्रंट में देखने को मिलेगा। आईफोन 10 की बात करो, 10R की बात करो, XS की बात करो, और ऑलमोस्ट जहाँ पे सब में आपको जो फ्रंट डिज़ाइन होता है वो सेम देखने को मिलता है। इसके अंदर जो भी जहाँ पे PCB बोर्ड होता है वो भी जहाँ पे सेम एडजस्ट किया जाता है, उसके बाद जो कटिंग होती है वो भी सेम की जाती है, जहाँ फिर पहले जो भी कटिंग पड़ी होती है उसको वो एडजस्ट करके वो बेसिकली करते क्या कि जो भी इनके पास पुराना सामान होता है ना, जो फ़ोन लॉन्च हुआ है वो क्या करेंगे कि उसके साथ रलता मिलता कुछ ऐसा नया मॉडल बनाएंगे कि उसकी जो भी उसके पार्ट्स पड़े हुए हैं, जो भी जहाँ पे उसके पार्ट्स पड़े हैं उसको हम यूज़ करें नए फ़ोन में, थोड़ा सा जहाँ पे इंप्रूवमेंट करके वो क्या करते हैं कि जितने भी इनके पुराने पार्ट्स होते हैं उसको जहाँ पे यूज़ करते हैं, बल्कि पुराने तो नहीं होते, उनके बचे होते हैं, जो भी इन्होंने पहले मोबाइल लॉन्च किए होते हैं उनके कुछ पार्ट्स बचे होते हैं जो प्रोडक्शन लाइन में होते हैं, उसको ये क्या करते हैं कि सेम वैसे ही जहाँ पे नए आईफोन में भी जहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। दोस्तों उसके बाद जहाँ पे बाहर निकल के आती है फास्ट चार्जिंग की, तो अभी तो भाई सबको जहाँ पे फास्ट चार्जिंग चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये क्या कि अभी भी जहाँ पे फास्ट चार्जिंग आपको नहीं प्रोवाइड कराते हैं, जस्ट जहाँ पे नॉर्मल चार्जिंग आपको देखने को मिलती है, और साथ में जो एक्सेसरीज है ना भाई अभी उसको भी निकाल रहे हैं मतलब कि आपको खाली बस एक आईफोन दे रहे हैं, केबल दे रहे हैं। अभी 13 में मेरे को पता नहीं कि वो केबल मिलेंगी आपको, शायद जान नहीं मिलेंगी, लेकिन अभी फिलहाल केबल दे रहे हैं, चार्जर आपको नहीं मिल रहे। चलो एयरफोन दूसरी कंपनी नहीं देती, उसको चार्जर को आप सेपरेट जहाँ पे सेल कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि वो सोचेंगे कि गाइस ये क्या है। कभी तो कभी कस्टमर भाई तंग आ जाते हैं इन सब आदतों के साथ। बाकी दूसरी कंपनियों की बात करो, सब में आपको अभी फिलहाल चार्जर देखने को मिल रहा है। कुछ कंपनियों ने आईफोन को देख के थोड़ा ऐसे टाल मटोल किया था कि हम भी ऐसा करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने भी जहाँ पे चार्जर को प्रोवाइड कराया, लेकिन इनको जहाँ पे अभी चार्जर निकाला इन्होंने बॉक्स से, जहाँ फिर क्या है ये सब, जहाँ से भी थोड़े से कस्टमर है जो तंग आ चुके हैं इनकी ये सब आदतों से। बाकी वो ही है जहाँ पे प्राइस की बात करो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है जो भी पैसे जहाँ पे हम देते हैं, जहाँ तो भाई एक कैमरा के लिए देते हैं, अगर दूसरी कंपनी किसी ने भी जहाँ पे एक अच्छा कैमरा आपको प्रोवाइड करा दिया ना इनसे बेटर, और दूसरी तरफ जहाँ पे बात करें ना एक स्क्वायर OS के लिए, जहाँ फिर आप एक लोगो के लिए जो एप्पल का लोगो उसके लिए पैसे देते हो, कोई दूसरी कंपनी जहाँ पे ये सब तीनों चीज़ों के ऊपर अगर आके खड़ी हो चुकी ना, इनोवेशन तो आपके पास ऑलरेडी है ही नहीं भाई। अगर जहाँ पे कोई दूसरी कंपनी का अच्छा ब्रांड आ चुक गया, वो साथ में इनोवेशन प्रोवाइड कराएंगे आपको सही प्राइस के अंदर, जहाँ पे प्रोडक्ट देते हैं, तो जहाँ पे आईफोन का काफ़ी कम चांस है कि इन फ्यूचर जहाँ पे इनकी कंपनी है वो खतरे में आने वाली है। तो जहाँ पे एक बात और भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए जैसे दूसरी किसी भी कंपनी की बात करें, सैमसंग की बात करो, जहाँ फिर दूसरी कंपनी की बात करो, जब भी उनके पास कोई नया इनोवेशन करते हैं या फिर नई चीज़ लेके आते हैं, सपोज जहाँ पे वो अपना एक फ्लिप फोन लेके आ गए, जहाँ फिर बात करो अपना फोल्ड फोन लेके आ गए, अभी जहाँ पे आईफोन क्या करेंगे, जितनी भी मार्केट में कंपनियां सबकी ओर नज़र रखेगा कि भाई इसमें कौन कौन सी हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबके जहाँ पे फ़ोन जितने भी हो गए वो सब स्मार्टफोन जहाँ पे चेक करेंगे उसमें कौन कौन सी एरर आती है या फिर कौन कौन से प्रॉब्लम है, वो सब देख के जहाँ पे ये क्या करता है कि बहुत टाइम लगा के 3-4 साल लगा के उसके बाद जहाँ पे जो दूसरी टेक्नोलॉजी होती है ना, सपोज जहाँ पे फ्लिप फोन जहाँ पे सैमसंग ने लॉन्च किए थे ना लास्ट ईयर, और ये क्या करेंगे कि 5-6 साल लगा के उसके बाद सब कुछ देख के फिर जहाँ पे फ्लिप फोन जहाँ पे लॉन्च करेगा। जब इनसे पूछा जाता है कि भाई ऐसी बात क्यों है, कि ये बोलते हैं कि हम एक परफेक्ट जहाँ पे और एक अच्छी क्वालिटी जहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, जिसके कारण हमको थोड़ा सा जहाँ पे इनोवेशन में टाइम लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनोवेशन ऐसी जगह के ऊपर पहुंच जाता है जो जहाँ के लोग होते हैं, जो भी कस्टमर होते हैं, उनकी वो बहुत ज़्यादा डिमांड बन जाता है। सपोज जहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ,
अगर जहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि फ्यूचर में बहुत जल्दी कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसे 6G की बात करो या फिर 5G की बात करो, तो करंटली जहाँ पे बहुत जल्दी जो मोबाइल होते हैं ना वो जहाँ पे डेवलप कर देती है बाकी सब कंपनियाँ, और जहाँ पे आईफोन क्या करेगा कि नेक्स्ट 2-3 साल तक अगर ऐसा नहीं करता वो फिर भी जहाँ पे पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही अपने मोबाइल को सेल करता रहता है ना, तो जिसके कारण लोग कहेंगे कि यार इनका पता नहीं, इनके मोबाइल में पता नहीं, या फिर इनके स्मार्टफोन में पता नहीं कब ये वाली टेक्नोलॉजी आएगी, हमको इस चीज़ की जरूरत है। इस टाइम पे करंट जितने भी लोग हैं वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, चाहे NFC की बात करो या फिर किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं, कुछ तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएंगी जिसके कारण हमको अभी ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, हमारा जहाँ पे बहुत सारा जो काम है वो रुका पड़ा है। तो इसके कारण जितने भी आईफोन यूजर होंगे ना वो जहाँ पे स्विच करेंगे दूसरी तरफ, कोई भी दूसरी कंपनी होगी जिनके पास जहाँ पे टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन जहाँ पे आईफोन की ये जो स्कीम है ना, जिससे वो बोलता है कि हम जहाँ पे वेट करते हैं, दूसरी टेक्नोलॉजी को देखते हैं, फिर अच्छे से हम जहाँ पे अपनी जो भी डिवाइस है उसमें वो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करके अपनी अच्छी क्वालिटी बना के आपको प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन कभी तो कभी भाई ऐसा होगा आप जहाँ पे वेट ही करते रहेंगे आईफोन वाले कि हम वेट करेंगे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी होगी पूरी तरह से डेवलप होकर लोगों को चाहिए होगी, जिसके कारण आपकी सेल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और जहाँ पे आईफोन में सिंपल जगह जहाँ पे बोलूँ ना कि कहाँ इन फ्यूचर में ये कैसे फेल हो सकती है, तो उसके पीछे जहाँ पे सेम एक ही कारण है, इनोवेशन जहाँ पे इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कंपनी की जहाँ पे बात करो, एक जो बजट फ़ोन बनाती है, जो आपको 20,000 25,000 में भी कोई स्मार्टफोन देती है, उनके पास भी एक इनोवेशन होता है। कोई मॉडल जहाँ पे लॉन्च किया, नेक्स्ट चलो ठीक है भाई एक कॉपी हमने मार ली। ये क्या करते हैं आईफोन वाले, तो हर टाइम कॉपी चलती रहती है। कब की नोच आपको मैंने बताई, 2017 की नोच है, अभी तक इनसे जहाँ पे नोच निकाली नहीं जा रही। कभी कभी जहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि हम नोच को निकालने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आएंगे, फिर बोलते हैं हम नोच फिर भी जहाँ पे आएंगी, अगर फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहे हो तो भाई फिर जहाँ पे नोच क्यों आएंगी, साथ में फेस आईडी भी देंगे। तो फेस आईडी आप जहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो, 5 साल से आप फेस आईडी को जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, बस आपका जो प्रोसेसर है उसको आप इम्प्रूवमेंट करते रहते हो। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो यही बात बोलते हैं कि भाई आईफोन को हम जस्ट इसलिए परचेस नहीं करते क्योंकि उनकी जो नोच है वो हमको पसंद नहीं है। उससे पहले की बात करो तो तब मेरे को ये दोस्त ये बोलते थे कि भाई हम आईफोन को इसलिए जहाँ पे परचेस नहीं करते कि जो उनका होम बटन है। तो ऐसे ही करते करते बहुत सारे इन्होंने जो कस्टमर थे अपने गुआए थे, जब जहाँ पे इनके पास जहाँ पे जो बटन था, जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाला बटन था इनके पास, आईफोन 8 से पहले की बात करो या फिर आईफोन 8 में भी वो था, तब से बहुत सारे कस्टमर इन्होंने जहाँ पे लूज़ किए थे, बहुत सारे कस्टमर इन्हें गुआ चुके थे। क्योंकि मेन जो इनके पीछे कारण था वो यही था कि इनसे टच आईडी को जहाँ पे निकाल नहीं पा रहे थे। उसके बाद जहाँ पे नोच आई, अभी तक भी ये बहुत सारे कस्टमर जहाँ पे पूरी तरह से चले गए हैं, जो वेट कर रहे हैं कि कब जहाँ पे ये नोच हटाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करें, जब 10 लॉन्च हुआ था लोगों ने सोचा चलो ठीक है आगे नोच हटा देंगे, 10 आ गया, 10S आ गया नहीं हटा, 11 आ गया नहीं हटा, 12 आ गया नोच नहीं हटी, 13 आएगा फिर भी नहीं हटेंगे। 4 साल में लोगों को भाई मोबाइल नए परचेस करनी है, और जिसको जहाँ पे नोच पसंद नहीं है ना, जो लोग खासकर वीडियो देखते हैं या फिर कभी कभी जो गेमिंग करते हैं, जो गेमर हैं, उनको भी नोच पसंद नहीं होती है, जिसके कारण वो क्या करेंगे कि दूसरे फ़ोन की ओर स्विच कर लेंगे, और भाई आप तब तक जहाँ पे नोच को हटाते हुए लग जाएंगे। इन फ्यूचर ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होती रहेंगी, और जहाँ पे लोग आपके ये जो जहाँ पे पखंड है जो कि आप नोच कब हटाएं, वो लोग जहाँ पे वेट नहीं करेंगे, वो दूसरे फ़ोन की ओर स्विच करेंगे, और आप जहाँ पे जस्ट अपनी बायोनिक चिप को इम्प्रूवमेंट करो, A14 आ गई, A15 आ गई, A16 आ गए, भाई ट्रिपलेट प्रोसेसर की बात करो अच्छा है, डायमेंसिटी 1200 की बात करो अच्छा है, आपके जहाँ पे ए बायोनिक चिप की अभी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आपको जहाँ पे अभी जहाँ पे नीड जिस चीज़ की है वो है जहाँ पे इनोवेशन की। अगर आने वाले जहाँ पे 5 साल या फिर 6 साल की बात करो ना, अभी जहाँ पे उससे पहले एक बात करता हूँ, अभी देखा आईफोन जहाँ पे कैसे Xiaomi ने उसको पटक के मारा। Xiaomi की सेल सबसे ज़्यादा हुई, सबसे पहले नंबर पे जहाँ पे सैमसंग, फिर जहाँ पे Xiaomi, और अभी जहाँ पे तीसरे नंबर पे आया आईफोन। अगर जहाँ पे इन्होंने 12 में नोच हटाई होती ना, तो जहाँ पे भाई इनका नंबर हो सकता था पहले नंबर के ऊपर, लेकिन अभी जो चौथे नंबर के ऊपर भी जाएंगे, इन फ्यूचर 5वें नंबर के ऊपर भी जाएंगे, और ऐसे करते करते इनका हाल जहाँ पे बहुत बुरा होने वाला है। और जहाँ पे हार्मनी OS की बात करो, वो भी बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट कर रहा है। Huawei में आपको P50 है उनका, उसमें भी आपको हार्मनी OS देखने को मिल रहा है। हार्मनी OS की जहाँ पे मैंने बात ही सुनी, बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त थे जो चाइना में बैठे हुए हैं, वो उसको यूज़ भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाई हमको आईफोन से ज़्यादा उसमें जो
इकोसिस्टम की बात करो, मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, वो भी देख लेना। इकोसिस्टम की बात करो, किसी भी चीज़ की बात करो, उसमें हमको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देख लिया। और आईफोन से ज़्यादा हमको जहाँ पे हुआवे का जो हार्मनी OS है ना, वो चलाने में मजा आ रहा है। अभी तक तो फिलहाल वो चाइना में ही है, अगर वर्ल्ड वाइड जहाँ ग्लोबल लॉन्च होता है तो फिर जहाँ पे आईफोन के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो भाई ये आपको जहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, जहाँ पे वेट करने वाले नहीं है। जैसे जैसे आप ऐसे ऐसे करते रहोगे ना कि लोग पहले आपने कस्टमर गवा दिए टच आईडी को लेके, उसके बाद जहाँ पे नोच को लेके, और स्लोली आपके जितने भी कस्टमर होंगे वो जहाँ पे पूरी तरह से चले जाएंगे। आई थिंक इन फ्यूचर जहाँ पे 5 साल या फिर इसके आसपास 5 या फिर 6 साल में आपने पूरी तरह से अगर इनोवेशन नहीं किया, 13 में चलो ठीक है आपकी नोच आएंगे, अगर 14, 50 में, कम से कम 40 में अगर आप जहाँ पे फोल्डेबल फ़ोन एक लेके आएंगे तो सही है। जैसे किसी भी एक मॉडल लेके आ जाओ, अगर नहीं लेके आते हो तो 15 या फिर 16 या फिर 16, 17 के आसपास आपके जितनी भी कंपनी होगी वो स्लोली नीचे गिरना हो जाएंगी स्टार्ट, जिसके पीछे एक ही कारण होगा, जो होगा जहाँ पे इनोवेशन, आपने इनोवेशन नहीं किया। तो कुछ कंपनियां थी LG जैसी जिसने इनोवेशन किया लेकिन कस्टमर को नहीं समझा, बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन कर दिया अपने ढंग से, वो भी फेल हो चुकी। जहाँ पे नोकिया की बात करो, वो जहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी कि लोगों को क्या पसंद है, वो भी अपना सिम्बियन अपने कोडिंग चला रहे थे, जिसके कारण वो भी फेल्ड होगी। और जहाँ पे अभी बात आती है आईफोन की, अगर जहाँ पे आप अपना इनोवेशन नहीं करते तो आपके पास भी जहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है, आने वाले 6-7 साल में हो सकता है कि आपका नंबर 5 नंबर जहाँ फिर 6 नंबर तक पहुँच जाएगा। बहुत सारी कंपनी आपके ऊपर चले जाएंगी, जिसके कारण जहाँ पे आईफोन हो सकता है कि पूरी तरह से फेल्ड हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में यही है जो भी मैं सोचता था आईफोन के लिए, जो भी मेरे मन में थॉट्स थे या फिर जो भी मेरे माइंड में चलता रहता था, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। लेकिन मेरे को इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जहां इसके बारे में क्या सोचते हो, और सबसे ज़रूरी है कि भाई मेरे को कमेंट करो, कुछ भी सवाल है आईफोन को लेके कि इन फ्यूचर इसका क्या जहां पे हाल होने वाला है या फिर नहीं होने वाला, या फिर इनको क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, पैसे कम करने चाहिए, मार्जिन कम रखना चाहिए, जो भी आपके माइंड में सवाल है आईफोन को लेके मेरे को कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। या फिर आप चाहते हो कि कोई आपके नए टॉपिक के ऊपर या फिर मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हो या फिर सजेशन या फिर कुछ भी है, आप बोलते हो कि भाई हमारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो फिर मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें, वहाँ फॉलो जरूर करें। उसके बाद मेरे को मैसेज करें, फिर उसके बाद मैं जो भी आपका टॉपिक होगा उसको समझूंगा कि फिर मैं हो सकता है कि उसके ऊपर एक नई वीडियो भी बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर चाहते हो कि इस तरह की और भी वीडियो मैं बनाऊँ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।